हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस डी मूवीज। ज़रा सोचो, तुम एक सुबह उठो और न जाने कैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए और तुम्हें समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल कैसे करूं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में होने वाला है। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक रूमी नामी लड़की को देखते हैं जो काफ़ी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती है। वो कभी कॉलेज नहीं गई। वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है क्योंकि बचपन में उसके फादर ने उन्हें छोड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक अमीर लड़की की दुकान गिराकर यहाँ पर मॉल बनाना चाहती है, इसलिए वो कुछ गुंडों को हायर करती है। वो सारे दुकानदारों को मारकर इन्हें दुकानों से निकलवाती है, जिनमें रूमी भी होती है। अब रूमी की माँ एक वैन निकालती है ताकि अपनी बेटी को छुड़ा सके, मगर रास्ते में गुंडे उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिससे उसके सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। रूमी और बाकी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर उसकी माँ वहीं मर जाती है। उसी पल एक चीज आसमान से गिर जाता है और पानी में हल होकर नीचे आने लगता है। अगली सुबह रूमी के डैड शिन वहां से पानी पीता है, मगर उसे पानी का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तैयार होकर काम के लिए जाता है, जो एक बैंक में चौकीदार का काम करता है। वहां जाकर फिर से वो अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। अब शाम हो जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था, तब उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अचानक उसके आसपास चीज़ें धीरे धीरे उड़ने लगती है। सारे टेबल्स और कुर्सियाँ खुद ही गिरने लगती है और इसके साथ ही उसे लगा कि अब उसका दर्द खत्म हो गया है। मगर दुकानदार जब बाहर आकर देखता है तब वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। घर जाकर वो सिगरेट पीने लगता है, मगर लाइटर उससे दूर पड़ा था और जैसे ही वो लाइटर के लिए हाथ बढ़ाता है, लाइटर खुद उसके पास आ जाता है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है, मगर इसके साथ ही उसकी बेटी की कॉल आ जाती है कि उसकी माँ मर चुकी है। यह सुनकर अब शिन अपनी बीवी के फ्यूनरल में जाता है। वहां जाकर वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि जब वो उन्हें छोड़ के चला गया था तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। अचानक वहां पर प्रेसिडेंट मिन आ जाता है, जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। उसे देखकर रूमी काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिन बताता है कि उसकी माँ खुद की गलती से मरी है, उसमें कंपनी का कोई लेने देने नहीं। ये सुनकर रूमी उसे थप्पड़ मारने लगती है कि तभी उसका वकील किम उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ शिन अपनी बीवी के रेस्टोरेंट जाकर देखता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो गुस्से में एक मुक्का मारता है, जिससे सामने पड़ा हुआ कचरा हवा में उड़ने लगता है। यह सब देखकर उसे लाइटर वाली बात याद आ जाती है। वो जल्दी से घर जाता है और अपने सामने लाइटर रख देता है। वो देखता है कि हर बार लाइटर उसके हाथ में आ रहा है। अब वो अपने इर्द गिर्द सभी चीज़ों को हवा में उड़ाने लगता है। वो सोचता है अगर वो जादूगर बन जाए तो खूब सारा पैसे कमा सकता है। अगले दिन अपनी माँ को दफनाने के बाद रूमी अपने फादर और दोस्तों के साथ बाजार जाती है, मगर वो देखती है बदमाशों के डर से बहुत सारे दुकान बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम आकर तोड़ फोड़ मचा देते हैं। इन सबसे तंग आकर रूमी का एक दोस्त कहता है कि हमें भी बदमाशों के साथ उनको मारना चाहिए, जिस पर किम कहता है अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। इनकी बातें सुनने के बाद शिन उठकर सभी को यह जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने का मशवरा देता है, जिस पर सभी काफी गुस्सा हो जाते हैं और रूमी उठकर अपने फादर को वहां से जाने को कहती है। यहाँ से निकलकर शिन सीधा एक सर्कस में जाता है और इसके जादू को देखकर उसे वहाँ काम भी मिल जाता है। घर आकर वो रूमी से कहता है अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे काम मिल गया है। और इसी के साथ शिन रूमी को खुश करने के लिए उसे जादू भी दिखाता है, मगर रूमी तो उससे काफ़ी नाराज़ थी। वो बताती है जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे, अब आपको मेरा बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर शिन की नज़र कंपनी के बदमाशों पर जाता है, जो दुकानों पर हमला करने के लिए जा रहे थे। दुकानदारों को भी इनकी खबर मिल जाती है और वो सारे दुकान बंद करके इनका रास्ता रोक लेते हैं, मगर किसी तरह सारे बदमाश अंदर जाकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं और साथ में लोगों को भी मारने लगते हैं। अचानक शिन वहां पहुंचता है और अपनी जारू की मदद से सभी बदमाशों को हवा में उड़ाकर इधर उधर मारने लगता है। उनकी ताकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इस बीच वहां पुलिस आ जाती है और बदमाशों के साथ दुकानदारों को भी पकड़कर जेल ले जाते हैं।
जेल जाकर पुलिस ऑफिसर जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि यह सब कैसे मुमकिन है। इसलिए वो सभी दुकानदारों को छोड़ लेता है। बाहर आकर पहले तो सभी परेशान होने का नाटक करते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होस्ट है क्योंकि पहली बार उन्होंने बदमाशों को हराया होता है। शिन की ताकत देखकर सभी उससे इस बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे काफी नाराज थी। दूसरी तरफ कुछ बदमाश जाकर अपने लीडर को बताते हैं कि अब वो शिन का मुकाबला नहीं कर सकते। शिन की पावर देखकर कुछ लोगों का कहना होता है कि ये नॉर्थ कोरिया का जासूस है, इसलिए कुछ पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। जेल जाकर उसे पता चलता है कि एक आदमी ने पैसे देकर शिन की बीवी का खून अपने सर ले लिया है, जिससे कंपनी अब कुछ भी कर सकती है। उनके ऊपर अब किसी तरह का केस नहीं हो सकता। असल में मॉल बनाने वाली एक लड़की होती है। अब वो एक और बदमाशों की कंपनी बनाकर उस जगह को खाली करना चाहती थी और इसके साथ उसने पुलिस से हाथ मिलाकर शिन को भी जेल में बंद कर लिया होता है। अब इसके रास्ते में आने वाला कोई भी नहीं। दूसरे सीन में सारे बदमाश अपने लीडर के साथ दुकानों को खाली करने के लिए पहुंच जाते हैं। किम रूमी को कॉल करता है और उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन रूमी वहां से नहीं निकलती। जेल में शिन के पास वही लड़की आ जाती है जो ये सब करवा रही थी। वो शिन से कहती है, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से अभी ले जाऊंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें पक्का गद्दार साबित कर दूंगी। दूसरी तरफ दुकानदारों और बदमाशों के दरमियान फिर से लड़ाई होने लगती है, मगर इस बार दुकानदारों को भागना पड़ता है। इस बीच वहाँ पुलिस आ जाती है जो बदमाशों को छोड़कर दुकानदारों को पकड़ने लगती है। उधर शिन अपनी जादू की मदद से एक पुलिस वाले का फोन छीन लेता है और इसमें ये सभी न्यूज देख लेता है। एक बार फिर से वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसलिए वो जादू से हथकड़ी को तोड़कर दीवार से बाहर आ जाता है और सबसे पहले वो उंगली की मदद से मालकिन की गाड़ी को चूर चूर कर देता है और इसके बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगता है। कुछ ही देर में वो हवा से बातें कर रहा होता है, मगर एक बिल्डिंग से लगने पर वो नीचे गिर जाता है। मगर उसे फिर से अपनी बेटी की याद आ जाती है, इसलिए वो फिर से उड़ने लगता है। उधर एक आदमी बिल्डिंग से गिरने वाला था कि तभी शिन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ किम सभी को पुलिस से बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर आने को कहते हैं। बाकी तो चले जाते हैं, मगर पुलिस वाले रूमी को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ दूसरे बिल्डिंग पर भी पुलिस वाले जाकर सभी को मारने लगते हैं। इसी टाइम वहां शिन पहुंच जाता है जो एक ही बार में सभी को हिलाकर रख देता है। अब सैकड़ों पुलिस वाले भी शिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पुलिस वालों से निपटकर शिन अपनी जादू की मदद से सभी को एक दूसरे बिल्डिंग पर पहुंचा देता है। अब शिन अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वो देखता है उसकी बेटी एक कंटेनर में है जो नीचे गिरने वाला है। वो कंटेनर को जादू की मदद से बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। तभी रूमी उससे गिरकर नीचे जाने लगती है, मगर जमीन पर गिरने से पहले शिन उसे बचा लेता है। इन सब के बाद शिन अब खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और साथ में अपनी बेटी से एक बार फिर से माफी भी मांग लेता है। उसे पूरे 4 साल के लिए जेल हो जाती है। जब वो जेल से निकलता है वो देखता है पुरानी दुकानों की जगह वहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। शिन जब अपनी बेटी के रेस्टोरेंट जाता है तो वो देखता है उसकी बेटी ने उसका फोटो अपनी रेस्टोरेंट पर लगाया है। इसका मतलब होता है कि उसकी बेटी ने उसे माफ कर दिया है। और इस सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।